पाकिस्तान एक देश के रूप में विफल साबित हो रहा है। इस्लामाबाद स्थित थिंक टैंक तब लैब ने पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें देश की वित्तीय सेहत की एक गंभीर तस्वीर पेश की गई है। रिपोर्ट में पाकिस्तान के कर्ज की स्थिति को भड़कती आग की तरह बताया गया है और कहा गया है कि स्थिति इतनी खतरनाक है जिससे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से बेल आउट पैकेज से भी मैनेज नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान का कर्ज विनाशकारी स्तर पर पहुंच गया है, जहां से पाकिस्तान के डिफॉल्ट की स्थिति को टालना लगभग असंभव है। पाकिस्तान अगर एक बार डिफॉल्ट होता है तो फिर उस चक्कर से निकालना उसके लिए मुश्किल होने वाला है। तब लैब की यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब हाल ही में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए हैं, जिसमें महंगाई और बेरोजगारी से जूझते लोगों ने उत्साह नहीं दिखाया है। चुनाव में भारी धांधली की भी खबर आई है। पाकिस्तान के आम चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है और अभी भी सरकार बनने को लेकर अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है, जिसने शेयर बाजार पर नकारात्मक असर डाला है। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार शहबाज शरीफ ने हाल ही में कहा कि आर्थिक संकट को टालने के लिए IMF से बेल आउट पैकेज जल्द से जल्द हासिल करनी होगी। यह खबर एक ऐसे समय में आई है जब भारत के टाटा ग्रुप का मार्केट कैप पूरी पाकिस्तान के अर्थव्यवस्था से ज्यादा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टाटा ग्रुप 365 बिलियन डॉलर का है। वहीं IMF के मुताबिक पाकिस्तान की कुल GDP 341 अरब डॉलर है। पाकिस्तान पर कितना कर्ज है? 2011 में पाकिस्तान का प्रति व्यक्ति कर्ज $823 यानी कि 68,318 रुपए और यही कर्ज 2023 में 36% बढ़कर $1122 यानी कि 93,139 रुपए हो गई है। वहीं पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति GDP 2011 में जहां $1295 थी, साल 2023 में 6% नीचे गिरकर $2223 हो गई है। पाकिस्तान में कर्ज और आय के बीच बढ़ती खाई की वजह से अतिरिक्त कर्ज लेने की जरूरत पड़ रही है। पाकिस्तान में 2011 में एक नवजात शिशु को विरासत में 70,778 पाकिस्तानी रुपए का कर्ज मिला था। साल 2023 में यह 4.5 गुना बढ़ गया है और अब एक नवजात पर 3,21,341 पाकिस्तानी रुपए का कर्ज है। 2011 के बाद से पाकिस्तान का विदेशी कर्ज लगभग दुगना हो गया है, जबकि उसका घरेलू कर्ज 6 गुना बढ़ गया है। वित्तीय वर्ष में 2024 के लिए पाकिस्तान को द्विपक्षीय या IMF कर्ज को छोड़कर ब्याज भुगतान के रूप में 30% यानी 49.5 अरब डॉलर कर्ज का भुगतान करना है। पाकिस्तान अपने जरूरत के अधिकांश चीजों को आयात करता है और निर्यात पर जोर नहीं देता है। पाकिस्तान अस्थिर तरीके से उधार लेकर खर्च कर रहा है और इसी पैटर्न के कारण पाकिस्तान की कर्ज प्रोफाइल को चिंताजनक माना जा रहा है। रिपोर्ट में सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और हरित परिवर्तन में बढ़ती फंडिंग की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। पाकिस्तान में जलवायु भेद्यता और ऋण की चुनौतियां एक साथ शमन और तालमेल का अवसर प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान के कर्ज की विकराल चुनौती का समाधान करने के लिए तत्काल और रणनीतिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है, जो वर्तमान में बढ़ती आबादी की जरूरतों पर कर्ज चुकाने की प्राथमिकता दे रहा है। अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तान के आवाम पर। मैं सऊदीया गया था, वो मुझे इंडियन मिला है। अच्छा। वो कहता है हमारी हुकूमतें इतना फैसिलिटेट करती है हमें कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक हो गया। ये मोदी को कहते बुरा कहते हैं ना, लेकिन हमारे यहाँ बुरा कहते हैं, लेकिन हमें कोई तंग नहीं करता। वहाँ पे गुजरात में वो मुस्लिम था, मैं बैठ के डिबेट हुई उसके साथ। अच्छा। 1 घंटा बैठा ना उसके साथ, मैं कहता है कोई परेशानी नहीं यार हमें,
पहले फसादा थे, अब इससे मसला ही कोई नहीं है। हाँ, पहले जो इश्यूज अगर होंगे, लेकिन टाइम के साथ साथ उन्होंने एजुकेशन के ऊपर वर्क किया, उन्होंने एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाई। वो गैर मुस्लिम जरूर है, लेकिन उसने अपने मुल्क के लिए बहुत सोचा, बहुत आगे लेके गए। ठीक हो लेकिन गया। हमारे मुल्क को सिर्फ धकेलने वाले हैं, 76 सालों में खाने वाले ही आए हैं, कोई मिले नहीं को। तो इंडिया से ट्रेड होनी चाहिए एज ए पाकिस्तानी पब्लिक, आप क्या इसके ऊपर ओपिनियन जी होनी चाहिए, बस अवाम को फैसिलिटेट करें, ट्रेड जहाँ से मर्जी करें। हाँ जी, जो भी मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो पर्सनल इश्यूज, पर्सनल मतलब ये जो स्टेट टू स्टेट इश्यूज हैं वो टेबल टॉक के थ्रू हल होने चाहिए, लेकिन पब्लिक को तो रिलीफ दें। अच्छा, फिर आपने ट्रेड बंद किया, कर दें, हमें इशू नहीं है, हमें चीजें सस्ती चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, ट्रेड का तो कोई इशू नहीं ना, जाहिर है हर जगह से इन्होंने करें, इम्पोर्ट करें, ठीक है। अवाम को फैसिलिटी मिले। जाहिर बात है। और दूसरे नंबर पे जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसी भी कंट्री के साथ, इंडिया हो, चाइना हो, कोई भी कंट्री हो, उसके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसी कंट्री की होगी तो डेफिनेटली पीपल टू पीपल कनेक्शन भी बेहतर होंगे, रिलेशन भी बेहतर होंगे। ट्रेड रोकने से आपको लगता है कोई रिलेशन बेहतर हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो वैसे ही जैसे चल रहे हैं उसी 76 तरह ही साल चलने से हैं। चल रहे हाँ हैं। जी, ये तो ठीक है। वैसे ही रहने हैं। और हाँ जी। वहाँ से भी जो लोग अगर देख रहे हैं, हमें बताइएगा कि वहाँ पे आलू की कीमत, प्याज की कीमत, टमाटर की कीमत, टमाटर जैसे 100 रुपए केजी बताया, यहाँ पे वहाँ पे क्या कीमत है? पीछे से इन्हें भी चीजें बड़ी महंगी मिल रही होंगी। दुकानदार का अपना हिसाब है, ये देख लेते हैं ग्राहक अच्छा। के ग्राहक अनजान है तो फिर ये तो गवर्नमेंट जी उर्दू में जी गाहक पूरी मंडी च फिरदा है, हाँ हाँ ठीक है। गाहक साल दुकानदार दा सियाना हैगा ये। अच्छा पिछले हफ्ते मैंने आलू 1 से 250 रुपए दरी दे रहा था, दूसरे ने मुझे 300 रुपए दिया था। मैंने उसको जाके कहा ठीक है, आज आलू की क्या रेट है? आज आलू का क्या रेट है जी? पहली बात, अब जब यहाँ पर बोली होती है ना, बोली जी जी वहाँ अब ये खीरा ना, खीरा ठीक है। ये आपने ये लेना, ये वाला नहीं लेना, हाँ बिल्कुल, ये तो कोई ऐसे अच्छा ही। नहीं लगेगा। जब बोली पे होते हैं ना, तो आप अगर ऐसे चेक भी करोगे तो वो आगे से आपको ऐसे ही सुनाएंगे। है, ये देखें मैं आप इस चीज यहाँ को तो ग्राहक समझता हूँ। पसंद से लेता है और वहाँ पर कोई बोलता नहीं है, ऐसे वो ही है। 1 मिनट भी नहीं बोलेगा कोई। बोली होगी ना, ये अगर लेकिन मेरे 5,000 भाई- नहीं, हाँ। 5,000 की आप बोलोगे 100 रुपए छोड़ दो, वो नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेंगे। वो आपके जुम्मे होगी है, आप उसको उठाओ ना उठाओ, आपको ऐसे ही यहाँ पर छांटी करते ये सब चीजें भी अच्छा, नहीं है। लेकिन ये है कि अच्छी इसमें लोग लेंगे भी तो वहाँ से 50 वहाँ रुपए पर किलो कोई भी लेके आके बोलेगा। 100 रुपए बेचते हैं फिर बोरी के यहाँ। पास कोई भी नहीं बोलेगा कि भाई ये बोरी इतने की है, इसको ऐसे करो। वहाँ यहाँ तो हर बंदा वो बहस कर लेता लेकिन है मैं ना। कुछ और कहना चाह रहा हूँ, इसमें ना इनकी गलती है ना ही आपकी गलती है, और ये ऊपर जो लोग बेच रहे हैं, जो स्टॉक करते हैं, उसकी मिस्टेक है ये मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल, आप समझते हैं कि नहीं? हालांकि देखो हम माल लाते हैं ऐसे ही। छांटी करके, अच्छा अब ग्राहक खुद पर डाला है, ऐसे ही है। अपने हाथ से डाला है, लेकिन ऐसे ही। वहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ पर हर बंदा ना खुश अपने होएगा, आप। जरा अपना आप है। क्या समझते हैं आज यहाँ पे हम सब्जियों की कीमतों के हमें ऊपर बहस कर रहे हैं? अभी दुनिया- जी, कुछ जी। लोग जो ना, जो 2 किलो लेने आता है, जी, इधर वो आ 1 जाइए, किलो इधर साइड पे आ जाइए। जो 2 किलो ले रहा है ना, अच्छा अच्छा, वो 1 किलो ले रहा है, नुकसान हमारा है। हाँ ठीक है। ये हाँ, पीछे से अगर कीमतों में सस्ता होगा ना, पीछे से सस्ता होगा इधर तो साइड हमारा पे आ जाइए, साइड पे। हमारा ज्यादा बिकेगा। ठीक हो अगर गया। वहाँ से सस्ता होगा हमारा ज्यादा बिकेगा, सही है। ठीक अब है। जो 2 किलो आप लेने आए हो 150 का, सही, अब 300 का आप किलो लेके जाओगे। ठीक है, अगर पीछे लेकिन से ये आए आपको डेली बेस पे ऐसी चीजें देखने को मिलती होंगी, गाहक बहस कर रहा है, चीजें महंगी हैं, लेकिन इसमें उनका भी नहीं ना, उनका भी नहीं कसूर और ना आपका कसूर है, ये बात- गवर्नमेंट का इसके ऊपर कसूर है। भाई गवर्नमेंट को चाहिए कंट्रोल करे कीमतों के ऊपर, हाँ जी। गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई इन्हें भी हाँ सब्सिडी जी, दे, हाँ जी। आगे ये फिर जो सा रिलीफ दें, जो गाहक आए अगर उनको। हमसे कोई गलत चीज डल गई है ना, हाँ। तो ग्राहक वापसी करने आ जाता है। लेकिन आपने जो अगर ले लिया वो वो हमारे गले में हार है, वो वापसी नहीं जाएगा, वो है। वापसी नहीं करेंगे। जाएगा। कीमतों में इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है? क्या इजाफा ही हो रहा है? देखें, इस टाटा की आपने मिसाल दी है, इस जस्ट टाटा ने, ये आज की खबर है, बट आप उससे पहले देखें कि सोशल मीडिया के जितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, आप देखें फेसबुक से लेके गूगल से लेके जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं अराउंड द वर्ल्ड, उन सब ने अपने अपने ऑफिसेज इंडिया में खोले हैं, एंड दे आर द बिलियन, ठीक है, ये बिलियनर्स कंपनी है, उन्होंने अपना पूरा सारा वहाँ पे, उनकी आप जीडीपी सिर्फ उनकी अपनी की देख लें कि उनकी अपनी ग्रोथ कितनी है। हमारे पास क्या है? वी डोंट इवन हैव कि हम पेपल के ऊपर अभी तक हमारे जो आईटी मिनिस्टर साहब हैं, उमर सैफ आई थिंक, तो वो अभी तक पेपल के मामले पे जो है वो बड़े कन्फ्यूज़न के शिकार हैं। उन्होंने अभी तक उस पर कोई क्लियरिटी नहीं दी कि अब क्या होने वाला है, कब उस पर हम पेपल को कब तक यहाँ पे ला रहे हैं। सर अमेज़न बैन हो गया, अच्छा भला आया हुआ। जी बिल्कुल, देखें अमेज़ोन तो इट्स सो फार, इट्स अ फार रिलेटेड थिंग है कि अमेज़ोन से पहले हमारे पास हम अपनी जो, आप ट्विटर को देख लें, आज हमारा पॉलिटिकल इतना क्राइसिस है कि ट्विटर भी ब्लॉक है इस टाइम तक, ठीक है। सो जब तक हम अपने पॉलिटिकल क्राइसिस से ओवरकम नहीं करेंगे, हम अपनी देखें, हम कंज्यूमर, आपका कंज्यूमर इंडेक्स है, आपकी बहुत फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, सो यू हैव टू कवर द बेसिक्स, उस पर आपको ओवरकम करना पड़ेगा। अपनी जो आपकी देखें एक परसेप्शन होती है ओवरऑल, हमारी परसेप्शन ओवरऑल बहुत डाउन है थ्रू आउट द वर्ल्ड, कोई कंट्री हम पे जो है वो एतबार नहीं करता।
जब तक आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं करेंगे सर दुनिया, एक मैं आपकी बात काटी, दुनिया हम पे कैसे एतबार करे? हमारा जो भी वजीर आज़म आता है पूरी दुनिया को चिल्ला कर बोलता है कि हमने इतने करोड़ों रुपए की चोरी की, हम चोर। तो जो चीज़ हम दुनिया को बता रहे हैं तो वो चीज़ तो फिक्स हो गई है। अब कौन चोर मुल्क में आएगा? अब कौन चोर डाकू पे यकीन करेगा? देखें, बिल्कुल आप बात ठीक कर रही हैं। इसके लिए हमें ग्रेजुअली अपने आप को कॉन्फिडेंस रिबिल्ड करना है। कॉन्फिडेंस रिबिल्ड जो होता है दैट्स अ प्रोसेस, इस डजंट कम ओवरनाइट। वही मैं बात कर रहा हूँ कि आपको ग्रेजुअली इसको रिबिल्ड करना है। इट टेक टाइम। उसके लिए हमें लीडरशिप चाहिए। किसी भी कंट्री का लीडर होता है जो कि अपनी कंट्री का एक आपको एक स्टैंड अप, एक मोमेंटम देते हैं और कंट्री थोरोली फिर उसके ऊपर आती है और फिर आपको जो है, आप देखें आपके सामने एग्जांपल्स है। बांग्लादेश इज़ नॉट सो फार, हमारे से ये लगा हुआ है। लुक एट देयर जीडीपी टुडे, कि वो कहाँ खड़े हैं। उनकी आप जीडीपी ग्रोथ देख लें, उनकी करेंसी देख लें, हमसे वो कितने आगे निकल गए हैं। इसी तरह आप अफगानिस्तान को ले लें, देयर अभी तक क्राइसिस है वहाँ पे, ओवरकम नहीं है, बट लुक एट देयर डिफरेंस बिटवीन आर। तो हम सब कॉन्टिनेंट में सबसे पीछे रह गए हैं। हम बहुत ज़्यादा नेशनलिस्ट तो होंगे, लेकिन हमें डिवाइडेशन बहुत ज़्यादा है। हम अभी तक आपस में डिवाइडेड है। आप इस चीज़ को माने, इंडियंस में ये चीज़ नहीं है। मुस्लिम और उसके माइनॉरिटी का उनके प्रॉब्लम्स हैं, बट अगेन क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, दे आर वर्किंग ऑन देयर कोर स्ट्रेंथ, कि उनकी जो प्रॉब्लम्स है उस पर वो वर्कआउट कर रहे हैं शुरू दिन से। तभी देखें उनके इंडिकेटर्स बेहतर होते जा रहे हैं। हमने किसी एक फैक्टर पे आज तक काम नहीं किया। हम डिवाइड पे डिवाइड हो रहे हैं। अभी तक हम अपने जो है वो कास्ट और क्रीड और प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं। आप मुझे बताइए ना कि हमने कौन सा ऐसा, आप मुझे कोई एक हमारी जो प्रॉब्लम्स तो आप इनगिनत हैं, लेकिन किस पे हमने वर्कआउट किया आज तक? किसी पे नहीं किया ना। तो आप एक प्रोडक्ट नहीं दुनिया को दे सके मेड इन पाकिस्तान। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। हम हर चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का आप देखें, इंपोर्ट करके हमारी जीडीपी, हमारा जो इकोनॉमिकल, हमारी जो जितनी हमारे पास अब लोन जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। ठीक है, तो आप कहते हैं कि जी लोन बढ़ गया है, अब उसको हम कैसे चुकाएंगे, हम इसको कैसे करेंगे? आप कैसे करेंगे जब तक आपके पास कोई थोरोली मैकेनिज्म नहीं है। जब तक आप इकोनॉमिकल मैकेनिज्म नहीं बनाएंगे, कोई अपने पास इसको थोड़ा कोई प्रोसीजर नहीं रखेंगे कि आपने अपनी इकोनॉमिकल ग्रोथ करनी कैसे है, कुछ इंडिकेटर पे कैसे वर्कआउट। आप देखें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार साहब आए, उससे पहले मिफ्ता इस्माइल साहब आए, उससे पहले जो भी है, इन्होंने क्या किया मुल्क के लिए। आज हम जहाँ स्टैंड कर रहे हैं इन लोगों की पॉलिसीज़ की वजह से कर रहे हैं। ठीक है, अगर इन्होंने कोई बेस्ट पॉसिबल एक को फार्मूला, कोई एक चीज़ हमें बता दें कि इन्होंने कोई बेस्ट चीज़ से हमें आउटकम मिल रहा हो। आज पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। लोग प्रेफर करते हैं कि सबसे पहले उनको सेफ्टी दी जाए। जिन लोगों के पास कैपिटलिज्म के ज़रिए पैसा है भी, वो प्रेफर करते हैं कि वो अपना पैसा बाहर रखें, बाहर इन्वेस्ट करें, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने भी पैसा कमाना उनका मेन मकसद ही ये है। तो इसी वजह से पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है ना, वो सेफ्टी दे सकती है। और बल्कि गवर्नमेंट ही नहीं है, अभी तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। और दूसरी बात, जुडिशरी का जिस तरह सिस्टम है, आप यहाँ कोई बिज़नेस ओपन करते हैं तो आपके खिलाफ 5 इदारे आ जाते हैं, FBI, NAB, और कहते हैं हमें ये टैक्स दें और ये हमें अपने डॉक्यूमेंट्स दें। जबकि उनको चाहिए कि लोगों को फैसिलिटेट करे, उनके लिए आसानियाँ पैदा करे और उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे। और उसके बाद पाकिस्तान में एजुकेशन पे जो बजट देख रहे हैं, कोई पैसा नहीं लगा रहा। इस वक्त इंडिया अपना इतना सॉफ्टवेयर लोगों को बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है, और हमारे पास क्या है, इवन हमारे जो ग्रेजुएट्स हो रहे हैं उनको कुछ पता ही नहीं है किसी चीज़ का। सही बात है। तो बेसिकली इसका इशू ये है कि हुकूमत, पहले तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आनी चाहिए। उस वक्त जुडिशरी में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, अदारों में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। उनको बताना चाहिए कि इस चीज़ को कैसे हैंडल किया जा सकता है। और हुकूमत को चाहिए कि अपने स्टूडेंट्स पर इन्वेस्ट करे, उनके ऊपर पैसा लगाए, ताकि वो मुस्तकबिल में जाके उनके लिए मुख्तलिफ मनसूबों पे काम करें और IT सेक्टर भी इम्प्रूव हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और देखते रहिए द भारत प्रेस।